मीन राशि वालों, मंगल देवता 3 अप्रैल को नीच करके हो रहे हैं और 3 अप्रैल से लेकर के 7 जून तक मंगल देवता जो हैं सो नीच राशि में ही रहेंगे, जिसका प्रभाव बहुत भयानक होने वाला है देवी और सज्जनों। क्या क्या प्रभाव होगा? महाप्रलय की स्थिति, क्योंकि ग्रह मंगल, अगर सेनापति मंगल ही अगर नीच का हो जाए तो कहने की बात नहीं है जो परेशानी क्या क्या आ सकती है। और आपके लिए तो कुंडली के पंचम भाव में नीच के हुए हैं, जो और भी विकट है और भी विकराल है देवी और सज्जनों। आइए चर्चा को आरंभ करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि 3 अप्रैल से 7 जून के बीच में मंगल का मीन राशि की कुंडली के पंचम भाव में कर्क राशि में नीच का होना आपके लिए कितना विपरीत प्रभाव दे सकता है, क्योंकि ये समय आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। अपने दिल को थाम करके बैठें, धैर्य और सब्र और हिम्मत बना करके देखें। मीन राशि की कुंडली में मंगल दूसरे और नवम भाव का मालिक है, पंचम भाव में बैठा है। पंचम भाव आप सब जानते हो कि शिक्षा का होता है, संतान का होता है, प्रेम संबंध का होता है, बुद्धि का होता है, बिजनेस, व्यवसाय, शेयर मार्केट, जुआ, सट्टा, लॉटरी, इन सब का होता है। इन सब के घर में मंगल 3 अप्रैल से 7 जून के बीच में बैठ गया नीच का, जिसका प्रभाव क्या है देवी और सज्जनों। सबसे पहली चीजें ये आएंगी, शायद मैंने 7 जुलाई अगर कह दिया हो तो 7 जुलाई नहीं है, 7 जून है वो। यहां पर में मंगल का नीच का होना जो है सो आपकी मानसिक अस्थिरता को बढ़ा करके रख देगा। मेंटली तौर पर में आपको ये मंगल जो है पूर्ण तौर पर में मीन राशि वाले डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा। इसकी ये कोशिश रहेगी कि कई गुना आपको तबाह कर दिया जाए, बर्बाद कर दिया जाए। ये शिक्षा के क्षेत्र में पढ़ाई लिखाई करने वाले विद्यार्थियों को पढ़ने नहीं देगा, उसमें बाधा देगा। संतान से संबंधित समस्याएं आपको जीवन में परेशान करेंगी। इस समय में प्रेम संबंधों में आप देखोगे कि दोनों के बीच में टेंशन, तनाव, लड़ाई झगड़ा की स्थिति, संघर्ष की स्थिति आ गई है, ऐसा आपको अनुभव होगा देवी और सज्जनों। नीच का मंगल आपको कभी कभी जल्दीबाज, यानी कि जल्दीबाजी में कोई काम करना और आक्रामक स्वभाव का भी बना सकता है, तो आपको सावधानी बरतनी है। जिससे आपके रिश्तों में क्या होगा, उतार चढ़ाव की स्थिति आ जाएगी, आप परेशान हो सकते हैं। तो उस मामले में थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है। शेयर मार्केट, सट्टेबाजी, जुआ, लॉटरी, इन सब में बड़ा नुकसान का योग है। कुछ बड़ा घाटा, कुछ बड़ा नुकसान जो है आपको देखने को मिल सकता है। अतः इस तरह के निवेश में आपको सतर्कता बरतने की आवश्यकता है देवी और सज्जनों। मंगल का दूसरे और नवम भाव का स्वामी होना क्या प्रभाव देगा उसको समझिए। दूसरा भाव धन का होता है, वाणी का होता है, आपके परिवार का होता है, आपके स्वभाव का होता है, भोजन से भी जुड़ा हुआ भाव होता है। और नवम भाव भाग्य, धर्म, उच्च शिक्षा, विदेश यात्रा और पिता का भी भाव होता है। मंगल का पंचम भाव में नीच का होकर के बैठना आर्थिक स्थिति में 3 अप्रैल से 7 जून के बीच में उतार चढ़ाव की स्थिति लाएगा। धन संचय में कठिनाई होने की प्रबल संभावना है। धन के संचय में आपको समस्याओं का जो है सो सामना करना पड़ सकता है। इस समय में आप देखेंगे कि पारिवारिक जीवन में वाणी की कठोरता के कारण मतभेद की स्थिति सामने आएगी। परिवार में टेंशन, तनाव की स्थिति जो है सो बढ़ने के योग है देवी और सज्जनों।
पिता के साथ संबंध में तनाव की स्थिति आने की संभावना है। पिता कुछ कहेंगे आपको अच्छा नहीं लगेगा, आप कुछ पिता को कहेंगे उनको अच्छा नहीं लगेगा। पिता का स्वास्थ्य भी कमजोर हो सकता है। पिता को हेल्थ वाइज इशू की भी समस्या जो है सो देखने को मिल सकती है। देवी और सज्जनों, बात करेंगे भाग्य का, तो भाग्य का साथ इस समय में नहीं मिलेगा। इस समय में आपको मानना पड़ेगा कि कर्म प्रधान विश्व करि राखा, आज जो जस करहि सो तसि फल चाखा। यानी कि कर्म को मानना पड़ेगा, कर्म की प्रधानता को आपको स्वीकार करनी पड़ेगी, नहीं तो भाग्य भरोसे इस समय में आपको सिर्फ नुकसान होगा और कुछ भी नहीं मिलेगा। बात करेंगे मंगल की त्रिदृष्टि के बारे में। 3 जगह मंगल की दृष्टि पर रही है। सबसे पहला तो पंचम भाव से चौथी दृष्टि अष्टम भाव पर में, नहीं, अष्टम भाव पर में दृष्टि, अर्थात अष्टम भाव होता है घटना का, रहस्य का, गुप्त धन का, दुर्घटना का, ऑपरेशन का और आयु से संबंधित परेशानी का भी भाव अष्टम ही होता है। देवी और सज्जनों, इस भाव पर में दृष्टि के कारण अचानक से धन लाभ के योग बन रहे हैं, तो दूसरे तरफ अचानक से आपके लिए धन के नुकसान का योग भी बन रहा है, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। आपको मैं बता दूं कि इस समय में हेल्थ वाइज इशू की भी समस्या मीन राशि वाले सामने आ सकती है। खास करके चोट लगने की संभावना है और सर्जरी होने की भी स्थिति सामने आ सकती है, लेकिन आपको बचना चाहिए, इससे संभलना चाहिए। आपको आध्यात्मिक और गूढ़ विद्याओं में आपकी रुचि जो है सो बढ़ने की योग है। मंगल की सप्तम दृष्टि एकादश भाव पर में है, जिसके कारण से जानते हो आप कि एकादश भाव आय, मित्र, लाभ, उपलब्धि की प्राप्ति इन सब का होता है। इस पर दृष्टि पड़ने के कारण, क्योंकि मंगल नीच का है, इसलिए दृष्टि पड़ने के कारण आमदनी के क्षेत्र में उतार चढ़ाव, अप एंड डाउन्स की स्थिति आपको देखने को मिलेगी। इस दृष्टि के कारण आपको मित्रों से वाद विवाद का योग बनेगा या गलत संगति का प्रभाव भी आपके ऊपर में पड़ सकता है। व्यवसाय में साझेदारी से आपको बचना चाहिए। बिजनेस व्यवसाय अगर आप करते हो, उसमें अगर आप पार्टनरशिप कर रहे हो तो आपके लिए वो नुकसानदेह है, क्योंकि पार्टनरशिप में इस समय में धोखा मिलने का योग है अथवा वाद विवाद हो सकता है। मंगल की अष्टम दृष्टि का द्वादश भाव पर में पड़ना आपके लिए धन का नुकसान करवा सकता है, क्योंकि द्वादश भाव धन हानि, खर्च, विदेश यात्रा, अस्पताल, जेल और एकांतवास का ये भाव होता है। इस दृष्टि के कारण अनावश्यक खर्चों में वृद्धि के योग दिखाई दे रहे हैं, जिससे आर्थिक संतुलन आपका बिगड़ सकता है। हेल्थ वाइज कुछ समस्याएं भी सामने आएंगी, विशेष करके सिर दर्द, बीपी की समस्या या चोट लगने का खतरा आप पर में बना रहेगा। विदेश यात्रा के योग बन सकते हैं, लेकिन वहां संघर्षों का सामना जो है सो करना आपको पड़ सकता है। निष्कर्ष पर में अगर पहुंचा जाए, इन सभी कहानी का निष्कर्ष क्या है, तो यही कहूंगा मैं कि नीच का मंगल पंचम भाव में होने से शिक्षा, संतान, प्रेम संबंध और आर्थिक स्थिति में भी संघर्ष की स्थिति सामने आएगी। इसकी दृष्टियां अष्टम, एकादश और द्वादश भाव पर होने से धन का नुकसान, अनावश्यक खर्च और हेल्थ वाइज इशू ज्यादा परेशान करेगी। परंतु यदि इसके सही उपाय किए जाएं तो ये समस्याएं आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं कर सकती है। जैसे हनुमान चालीसा का पाठ, मंगल स्तोत्र,
मंगलवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाना, वहां पर में जाकर के नमो अंगारकाय नमः मंत्र का जाप करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अत्यधिक आवेश और गुस्से से बचना चाहिए। वाणी पर में आपको संयम रखना चाहिए। संतान और शिक्षा से जुड़ी समस्याओं के लिए आपको गणपति का, भगवान गणेश का पूजन, और जो कम पढ़े लिखे लोग हैं या आपसे जो नीचे हैं उनको पढ़ाई लिखाई करवाना चाहिए। तो देवी और सज्जनों, यही थी हमारी वीडियो मीन राशि वालों के लिए कि मंगल जो ये नीच का होने जा रहा है क्या क्या परेशानी आपको दे सकता है। इस पर में सावधान रहें, सतर्क रहें, नहीं तो समस्याएं आपको घेर सकती। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। पर्सनली अगर जन्म कुंडली दिखाना है तो सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप पर्सनली जन्म कुंडली दिखा सकते हैं। अगर आप किसी प्रकार का कोई रत्न धारण करना चाहते हो तो मीन राशि वाले, आपको चाहिए कि आप मंगल का मूंगा जरूर धारण करें। गुरु का पुखराज संभव हो तो पुखराज रत्न, नहीं तो पुखराज उपरत्न जरूर धारण करें। इससे आपके भाग्य बदल जाएंगे। दिन, नक्षत्र, तारे, ये सब जो विपरीत हैं वो पॉजिटिव होने लगेंगे। चाहिए तो सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर लें। मात्र 5-5 हजार रुपए में दोनों आपको मिल जाएंगे। इसको धारण करना है और धारण करने के 2-3 महीने के भीतर में ही आपको इसका प्रभाव दिखने लगेगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम, बोलिए राधे राधे, राम राम।